हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये डिजाइन देखने में जितना सुंदर है उतना ही बनाने में बहुत आसान है। इस डिजाइन को आप जेंट्स, लेडीज और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टीपल फंदे लेकर 7 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे, तो ये डिजाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 12 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें पहले 12 फंदे गिन लीजिए, फिर से 12, फिर से 12, इस तरह से करते हुए लास्ट में आपके 7 फंदे होने चाहिए। ये डिजाइन सीधी साइड से शुरू होता है और 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। बॉर्डर के बाद अगर किसी भी प्रोजेक्ट पर फंदे बढ़ाने हो तो आप इसमें उल्टी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए। सीधी साइड से ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये डिजाइन कैसे बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, जो डिजाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई है वही मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं 43 फंदे, 12 के मल्टीपल करके और 7 फंदे एक्स्ट्रा लिए हैं, तो टोटल हमारे 43 फंदे हैं। डिजाइन की अब ये पहली सिलाई है और सीधी साइड है, तो ध्यान दीजिएगा। पहला फंदा इसका स्टिच है, उतारिए या बनाइए, ये आपकी अपनी मर्जी है। अब देखिएगा, स्टिच के बाद एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और ये देखिए 1 2 और ये 3, ये वाला हमारा डिजाइन 3 फंदे पर बनेगा। तो ये जो इसका बीच वाला फंदा है, इसका देखिए एक जो सिलाई के ऊपर है ये छोड़ देंगे, फिर 2 और ये 3, इसके 3 इसके हम जो होल हैं इनको छोड़ के इसके चौथे होल में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे हम एक्स्ट्रा बुन देंगे। ये फंदा आपका इतना लूज होना चाहिए, इसे अंगूठे से ऐसे दबाएंगे और अब 3 फंदे ये हम सीधे बुनेंगे, 1 2 और ये 3। अब देखिएगा, जिस होल में से हमने ये वाला फंदा बनाया उसी होल में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम फिर से ऐसे सीधा बना देंगे, इसे भी हम ऐसे लूज करेंगे। अब धागा अपनी तरफ ले आएंगे और एक फंदा ये उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब देखिए 1 2 और ये 3, इन 3 फंदे को ऐसे हल्का सा लूज करेंगे, फिर बैक साइड से सिलाई डाल के 3 फंदे का एक फंदा ऐसे सीधा बना देंगे। अब देखिए इस तरह से सिलाई के ऊपर धागे को लपेट देंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया। इन्हीं 3 फंदे में बैक साइड से दोबारा सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम ऐसे सीधा बना देंगे। तो 3 फंदे से वापस हमारे 3 फंदे बन गए और इसको हम उतार देंगे। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टिच को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 फंदे का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब इसी डिजाइन को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो धागा अपनी तरफ करेंगे, देखिए एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। ये डिजाइन हमारा 3 फंदे पर बनता है और ये वाला 7 फंदे पर बनता है। एक एक फंदा दोनों साइड पर इस डिजाइन के लिए गैप का है, तभी हमारे 12 फंदे बनते हैं। तो ये देखिए, एक उल्टा बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे। अब ये जो 3 फंदे हैं, पहले को छोड़कर जो बीच वाला है, देखिए 1 2 3, और ये जो चौथा इसका छेद है इसमें सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे हम बुन लेंगे और इसे हम ऐसे करके लूज कर देंगे। इसे अंगूठे से दबा लेंगे ताकि टाइट ना हो। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब जिस छेद में से हमने ये वाला फंदा बनाया उसी में सिलाई डालेंगे और एक फंदा हम और एक्स्ट्रा बुन देंगे। अब इसे भी हम ऐसे करके इतना ही लंबा कर देंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे ले जाएंगे और 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब 1 2 और ये 3, इन 3 फंदे को ऐसे हल्का सा लूज करेंगे, फिर बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 फंदे में से एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे। सिलाई के ऊपर ऐसे धागा लपेट देंगे तो 2 फंदे हो गए हैं। अब इन्हीं 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालेंगे और एक फंदा और हम ऐसे सीधा बना देंगे। हमें यहाँ पर 3 फंदे से वापस 3 फंदे बनाने होते हैं। अब 2 फंदे ये सीधे, 1
और ये 2। अब फिर से हमें इसी डिजाइन को रिपीट करना है। तो धागा अपनी तरफ ले आएंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब ये जो 3 फंदे हैं इसका पहला फंदा छोड़ देंगे, दूसरे फंदे के यहाँ चौथे होल में ऐसे सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे लंबा हम बुन देंगे। फिर ये 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब फिर से इसी छेद में यानी इसी होल में हम सिलाई डालेंगे और एक फंदा और हम ऐसे बना देंगे और इसे लूज कर देना है। जितना इसका साइज है इतना ही इसका साइज होना चाहिए। फिर से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और 2 फंदे सीधे। अब 3 फंदे को हल्का सा ऐसे लूज करेंगे, फिर बैक साइड से सिलाई डाल के 3 में से एक सीधा बनाया, सिलाई के ऊपर धागा लपेट के हमने 2 फंदे बनाए, फिर से बैक साइड से सिलाई डालेंगे और एक बार फिर से बुनेंगे तो 3 हो गए और अब तीनों को उतार देंगे। अब ये 2 फंदे सीधे। आपके जितने भी फंदे हों इसी डिजाइन को ऐसे ही रिपीट करते जाइए। लास्ट में आपके 6 फंदे हैं। देखिए धागा अपनी तरफ, एक उल्टा, धागा पीछे, ये 3 फंदे का डिजाइन बनाएंगे। पहले को छोड़कर बीच वाले के इस चौथे होल में सिलाई डालेंगे, एक फंदा ऐसे लंबा बुन देंगे, फिर 3 सीधे, 1 2 और ये 3, फिर से उसी होल में सिलाई डाल के एक फंदा और हम ऐसे एक्स्ट्रा बुनेंगे और ये भी आपका लंबा होना चाहिए। लास्ट के 2 फंदे उल्टे, यहाँ तक डिजाइन होता है और ये हमारा स्टिच है। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। अब आजिए इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। उल्टी साइड की इसकी सिलाई वैसे तो पूरी उल्टी बनेगी, लेकिन ये जो हमने एक्स्ट्रा लंबा फंदा बनाया है इसको हम ऐसे स्लिप कर देंगे और बाकी के सारे फंदे हम उल्टे बुनेंगे। तो ये ध्यान से देख लीजिएगा, ये बीच में जो 3 फंदे हैं इनको उल्टा बनाया। ये देखिए आपको अलग से ही इसकी पहचान मिलेगी। इस लंबे वाले फंदे को स्लिप कर देना है। फिर से देखिए जितने भी फंदे आपके बीच में आते हैं वो सारे आपने उल्टे ही बना देने हैं। सिर्फ ये जो हमारा एक्स्ट्रा फंदा है जो कि हमने लंबा रखा हुआ है इसी को स्लिप करना है। तो एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिएगा कि कैसे करना है। ये हमारा एक्स्ट्रा लंबे वाला फंदा है, इसको ऐसे स्लिप कर देंगे और बीच में जितने फंदे आते हैं वो हम सारे उल्टे बुन देंगे। तो ऐसे करते हुए अब मैं इसकी दूसरी सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से इसकी 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। हमने जितने भी हमारे एक्स्ट्रा जो लंबे वाले फंदे थे उनको स्लिप किया है, बाकी सारे फंदे उल्टे बना लिए हैं। अब आजिए इसकी तीसरी सिलाई और सीधी साइड पर। तीसरी सिलाई को आप ध्यान से देखिए कि कैसे कंप्लीट करेंगे। पहला फंदा स्टिच है, उतारिए या बनाइए, यहाँ से हमारा डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो स्टिच के बाद एक फंदा उल्टा, अब धागे को पीछे करेंगे। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा लंबे वाला फंदा है इसको हम इस सिलाई पर ऐसे लेंगे। अब इस एक फंदे को ऐसे सीधा बनाएंगे और इस लंबे वाले फंदे को लेंगे और इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे। अब ये एक फंदा सीधा, अब ये फंदा है ये एक्स्ट्रा लंबे वाला, इन 2 में आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो ये देखिए जो हमारे 3 से 5 बने थे वो 5 से वापस यहाँ पर हमारे 3 फंदे हो गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। देखिए 1 2 और ये 3, ये 3 फंदे ऐसे हल्के से लूज करेंगे, फिर बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डाल के 3 में से एक फंदा ऐसे सीधा बनाएंगे, सिलाई के ऊपर धागा लपेट देंगे, फिर से इन्हीं 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के एक बार फिर से सीधा बुनेंगे। तो 3 से हमारे वापस 3 हो गए और अब ये तीनों सिलाई से उतार देंगे। अब एक फंदा बीच में सीधा आएगा, फिर 1 2 और ये 3, इन 3 से हमें 3 बनाने हैं। तो पहले तो ये तीनों फंदे हम ऐसे लेंगे और इनको लूज कर देंगे, फिर बैक साइड से सिलाई डाल के 3 में से एक फंदा बनाया, फिर ऐसे लपेट दिया, फिर से बैक साइड से 3 फंदे में सिलाई डालेंगे और एक फंदा ऐसे हम सीधा बुन देंगे, फिर इन तीनों को उतार देंगे। स्टिच के बाद यहाँ से यहाँ तक हमारा 12 फंदे का डिजाइन कंप्लीट होता है। अब इसी को बार बार रिपीट करेंगे।
फिर से ध्यान से देख लीजिए, एक फंदा ये हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे एक्स्ट्रा लंबे वाले फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे, फिर एक फंदा ये सीधा बना देंगे, इस लंबे वाले फंदे को इसके ऊपर से ऐसे पलट देंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब एक और ये दो, इन दोनों फंदे में आगे से सिलाई डालकर दो का एक बना देंगे। तो देखिए 5 से वापस 3 हो गए। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागे को पीछे ले जाएंगे और ये देखिए 1 2 और ये 3, इन 3 फंदे को ऐसे हल्का सा लूज करेंगे, फिर बैक साइड से सिलाई डाल के 3 में से एक फंदा बैक साइड से सीधा बनाया, फिर ऐसे सिलाई पर धागा लपेट देंगे और बैक साइड से सिलाई डालेंगे और फिर से एक फंदा हम ऐसे सीधा बनाएंगे और तीनों को उतार देंगे। 3 से वापस 3 हो गए। अब एक फंदा बीच में ये सीधा आ जाएगा, फिर से देखिए 1 2 3, इन तीनों को ऐसे लूज करेंगे, फिर बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 में से एक फंदा ऐसे बुन देंगे, फिर ऐसे लपेट देंगे तो जाली से फंदा बढ़ गया और 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डाल के एक बार फिर से हम फंदा बुनेंगे, तो यहाँ पर भी 3 से 3 हो गए और इनको उतार देंगे। अब फिर से इसी डिजाइन को रिपीट करना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे ले जाएंगे, इस लंबे फंदे को ऐसे स्लिप करेंगे और एक फंदा सीधा बना देंगे, इसे इसके ऊपर से पलट देंगे। अब एक फंदा सीधा, ये वाला और ये वाला, इन दो फंदे में आगे से सिलाई डाल के दो का एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, देखिए 1 2 और ये 3, इन 3 को ऐसे लूज करेंगे, फिर बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 में से एक फंदा बनाएंगे, फिर ऐसे लपेट देंगे तो 2 हो गए, फिर से बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 में से एक फंदा सीधा बुनेंगे और तीनों को उतार देंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, ये फिर से देखिए 1 2 और ये 3, इन 3 फंदे में बैक साइड से सिलाई डालकर एक बार सीधा बुनेंगे, फिर एक बार लपेट देंगे, फिर से बैक साइड से सिलाई लेंगे और एक बार फिर से सीधा बुनेंगे और तीनों को उतार देंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, ये देखिए आपके जितने भी फंदे हों ऐसे ही डिजाइन को रिपीट करते जाना है और लास्ट में आपके ये 6 फंदे बचेंगे। एक उल्टा बनाइए, धागा पीछे, इस लंबे वाले फंदे को स्लिप कर दीजिए, नेक्स्ट फंदे को बुन के इसे इसके ऊपर से पलट दीजिए, फिर एक फंदा सीधा, आगे से 2 फंदे में सिलाई डाल के 2 का एक कर देंगे तो 5 से 3 हो गए और लास्ट के 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे। 3 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब आ जाइए इसकी चौथी सिलाई और उल्टी साइड पर। चौथी सिलाई उल्टी साइड से इसकी पूरी उल्टी बनेगी, तो धागा अपनी तरफ कीजिए और इस पूरी सिलाई को उल्टा बुनकर कंप्लीट कर दीजिए। ये डिजाइन बनाने में बहुत ही आसान है, जो न्यू बिगिनर्स हैं जिनको सिर्फ सीधी उल्टी सिलाइयाँ बनानी आती हैं वो भी इसे आसानी से बना लेंगे। मैंने इसे 3 प्लाई वाली ऊन में बनाया है, 9 नंबर की सिलाई यूज की है। सिलाई आप अपनी ऊन के अनुसार ले लीजिएगा, अगर 3 प्लाई वाली हो तो ऐसे ही 9 नंबर की लीजिए, और अगर वर्धमान, ओसवाल, रैबिट, गंगा की जो नॉर्मल ऐसे जिसमें 3 तार नहीं बने होते हैं उसमें आप 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिए। तो अब इस सिलाई को मैं कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 4 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। इन्हीं 4 सिलाइयों को बार बार रिपीट करते जाना है, तो आपका इस तरह से बहुत ही सुंदर सा ये डिजाइन बनता चला जाएगा। नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग के लिए स्टिच के बाद एक फंदा उल्टा, फिर ये 3 फंदे की केवल वही करना है, पहले को छोड़कर जो बीच वाला है इसके चौथे होल में सिलाई डालकर एक्स्ट्रा फंदा बनाना होता है। तो ये 3 फंदे की केवल हो जाएगी, फिर 2 सीधे और बीच में 3 से 3 बनाइए, फिर 2 सीधे। ऐसे करते हुए इसकी वही सेम टू सेम पहली सिलाई जैसे बनाई ऐसे ही बार बार नेक्स्ट बार स्टार्टिंग होती चली जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके
और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।